प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 5 के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का विषय है साइंस, विज्ञान। विज्ञान में हम आज का प्रकरण टॉपिक पदार्थों की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। इन्हीं कणों की स्थितियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पदार्थ की आकृति के मुताबिक 5 भागों में हम बांटते हैं, लेकिन मुख्यतः हम जो आज आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं वह 3 अवस्थाओं के बारे में ही बतलाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, जिसमें पहला स्थिति है जिसको हम सॉलिड कहते हैं, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस है। हम दुनिया में जितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं वे सभी वस्तुएं अवस्था के रूप में इन्हीं रूपों में आती हैं। ठोस की अवस्था अर्थात ठोस जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उन कणों को हम पार्टिकल्स कहते हैं। ये कण एक दूसरे से बहुत ही निकट होते हैं, अर्थात इनमें लगने वाला आकर्षण बल, जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, हिंदी इसका होती है अंतराआण्विक बल। दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल वह बहुत ही अधिक होता है। किसके तुलना में? लिक्विड और गैस के कणों के तुलना में, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के तुलना में। यही वजह है कि सॉलिड जो है, ठोस जो है, वह मजबूत होता है, जगह छेदता है और अपारदर्शी भी हो जाता है। अब हम आपको लिक्विड के बारे में बतला रहे हैं। लिक्विड में भी छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन इन कणों में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोस के अणुओं के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तुलना में वीक होता है, कमजोर होता है, जिसके चलते द्रव जो होते हैं वे ठोस के तुलना में कमजोर होते हैं। अब गैस को देख लीजिए। गैस के अणु जो हैं, गैस के कण जो हैं, गैस के पार्टिकल्स जो हैं, यह एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, ठोस और द्रव के तुलना में, सॉलिड और लिक्विड के तुलना में, जिसके कारण गैस जो है उसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराआण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कमजोर होता है, लगभग नगण्य होता है, जिसके चलते गैस जो है जिस पात्र में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन के दीवारों पर, सतहों पर फैल जाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के अणुओं के बारे में बतलाया। आप देख रहे हैं कि सॉलिड जो है इसका आकार और आकृति निश्चित है,
इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। जबकि लिक्विड जो है इसमें लंबाई चौड़ाई करके कुछ नहीं होता। इसे जिस पात्र में रखते हैं उसी पात्र के आकार का यह हो जाती हैं, वही पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस जो है वह जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र के सभी सतहों पर फैल जाता है। इन सब कारणों के चलते हम ठोस को जब अलग करना चाहते हैं तो उसमें अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। किसके तुलना में? लिक्विड और गैस के तुलना में। लेकिन लिक्विड को जब हम अलग करते हैं तो इसमें बल लगाना ही नहीं पड़ता है। जब हम किसी दूसरे पात्र में लिक्विड को 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह आसानी से विभक्त कर देते हैं, हटा देते हैं। उससे भी आसान तरीका होता है गैस को अलग करने में, यह तो बहुत जल्द अलग हो जाता है। आप कभी देखे होंगे कि जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में अगर कहीं आप अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती से निकलने वाली खुशबू, गंध आपके पूरे रूम में फैल जाता है, जिसका गैस का स्पष्ट उदाहरण समझा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बतलाया। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, जिस प्रश्न को बनाकर अपने कॉपी में रखेंगे और लाकर हमें दिखला लेंगे। तो अब आगे आप लोग प्रश्न को नोट कर लेंगे और इसके बाद उसका हल निकाल कर लाएंगे। प्यारे बच्चों, हमें अभी आप लोगों को साइंस विषय के पदार्थों की अवस्था के बारे में बतलाया। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। यह होमवर्क आप लोग अपने कॉपी पर कर लेंगे और हमसे अवश्य दिखलाएंगे। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ 10 सॉलिड, 10 लिक्विड एंड 10 गैसेस ऑब्जेक्ट्स। दूसरा है, मेक द फिगर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर। तीसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जो हम आपको बतला चुके हैं, आप ठीक से सुनेंगे, ध्यान देंगे और इसके बाद आप अपनी कॉपी में शुद्ध और साफ अक्षरों में इन्हें लिखकर जरूर रखेंगे। कोशिश करेंगे कि याद भी हो जाए, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप सफलतापूर्वक इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे।